सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रांस में पैगंबर साहब के कार्टून को लेकर दुनिया भर में बहुत सारे देशों में हंगामा मचा हुआ है। खासतौर से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, टर्की और इस तरह के देशों में उस कार्टून को लेकर बड़ा विरोध किया जा रहा है। फ्रांस में इसे अभिव्यक्ति की आजादी की बात की गई और उसके बाद कुछ आतंकियों ने कुछ लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी। इसकी भी बड़ी आलोचना हुई है। हिंदुस्तान की सरकार ने इसकी आलोचना की है और उसने कहा है कि वो फ्रांस सरकार के साथ है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी इस बात को लेकर बड़ी आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि फ्रांस में एक जो उदारवादी रवैया है उसकी सराहना की जानी चाहिए और इस तरह के आतंकवादी रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में इस बात को लेकर क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या अभिव्यक्ति की आजादी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, कुछ लोगों की बातचीत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी भी मजहब की, किसी भी धर्म की मजाक उड़ाना जरूरी है या उसकी इजाजत दी जा सकती है। इस सब पर चर्चा करने के लिए एक बेहद खूबसूरत, बेहद बुद्धिमान इंसान, शख्स, मेरे मेहमान, खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस मार्कंडेय काटजू, जो अपनी बात खुले तरीके से साफ तौर पर कहने के लिए जाने जाते हैं। जस्टिस काटजू, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हिंदी पर बात करने के लिए। ये चर्चा पिछले एक हफ्ते से चल रही है और हिंदुस्तान में भी इसको लेकर काफी प्रदर्शन हुआ है। आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर हमेशा पक्षधर रहे हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन भी आप रहे, तो आप समझते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि कोई कुछ भी किसी के लिए कह दे? देखिए, जो मेरी राय है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए, न हिंदुओं की न मुसलमानों की, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब दूसरा सवाल उठता है कि इस पे अगर किसी ने किया भी, आहत किया, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? क्या उसकी आप गर्दन काट देंगे या उसको मारे पीटेंगे? और ये जो जुलूस निकाले जा रहे हैं बम्बई में, भोपाल में, हैदराबाद में और यहाँ अलीगढ़ में, श्रीनगर में, ये निहायत बेवकूफ़ी की बात की है इन मुसलमानों ने। क्योंकि देखिए, इसको समझिए कि भारत में 80% जनता हिंदू है। अब इस तरह के जो जुलूस निकाले जाएंगे और प्रदर्शन किए जाएंगे तो हिंदुओं पे इसका क्या असर होगा? क्या हिंदू लोग नहीं सोचेंगे कि मुसलमान सब बड़े कट्टर होते हैं, बड़े इंतहा पसंदी होते हैं और आतंकवादी होते हैं, और इसके वजह से तो है नहीं सर? नहीं, मैं कह रहा हूँ मुसलमानों के प्रदर्शन है जो ये मुसलमान प्रदर्शन इस तरह से कर रहे हैं। हिंदू लोग देख तो रहे टीवी पे और इंटरनेट पे, तो क्या उनके मन पे ऐसे ही आजकल हमारे देश में धार्मिक भावना बहुत ज्यादा जागृत हो गई है, तो इस तरह के प्रदर्शन करने से तो जो हिंदू लोग हैं वो समझेंगे कि ये मुसलमान ज्यादा बहुत कट्टर होते हैं और आतंकवादी होते हैं ये सब, तो इसके नतीजन मुसलमानों पे हमले और होंगे और उन पे जुल्म और होंगे। तो ये तो मुसलमान अपना नुकसान कर रहे हैं ना जी। इस तरह से आपको प्रदर्शन इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, बेहतर तो ये होता कि इसको बिल्कुल आप नजरअंदाज कर देते, इग्नोर कर दे। मेरा जो लेख है आपने शायद पढ़ा होगा, फेसबुक पे डाला है, मुस्लिम मस्ट लर्न हाउ टू इग्नोर। हर चीज का आपको रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और एक अभी जो मैंने आपको एक लेख भेजा है कि मुस्लिम शुड इंट्रोस्पेक्ट, अब मुझे तो लगता है कि ये देखिए ये चाल है, और हो सकता है ये जो मौलाना लोग जो इनको प्रोत्साहित कर रहे हैं मुसलमानों को, निकालो जुलूस और प्रदर्शन करो ये वो, हो सकता है कि ये मौलाना लोग पैसा पाए हैं कुछ निहित स्वार्थी लोगों से, या कुछ लाभ पाए हैं और जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं। क्योंकि इससे तो मुसलमानों का नुकसान होगा ना, कि आप इस तरह का हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तो हिंदुओं पे क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या वो फिर ज्यादा जुल्म नहीं बढ़ेगा मुसलमानों पे?
ये सोचना चाहिए ना, बिना सोचे समझे। आपने कहा कि प्रतिक्रिया किस तरह से दी जानी चाहिए, वहां पर आतंकी घटना हुई, गला रेत कर मार दिया गया, हत्या कर दी गई, उसकी निंदा तो हो सकती है, लेकिन प्रदर्शन भी ना करें उसके खिलाफ, इसका क्या तुक है? आप कह रहे हैं कि प्रदर्शन तो कर सकते हैं, बातचीत तो कर सकते हैं, उसके खिलाफ लड़ाई की जाहिर कर सकते हैं। अरे भाई एक चीज समझिए, ठीक है, मुसलमानों को अच्छा नहीं लगता है कि प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून बनाया जाए, तो ठीक है, आपको नहीं अच्छा लगता, आप मत कार्टून बनाइए, आप मत वो कार्टून देखिए, मगर दूसरों को कैसे रोक सकते हैं? और खासकर फ्रांस में, देखिए फ्रांस में तो फ्रेंच लॉ चलेगी, फ्रांस का कानून चलेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का कानून तो चलेगा नहीं, और वो बड़ा उदार कानून है, वो कार्टून बनाना दिखाना ये इसकी इजाजत देता है फ्रांसीसी कानून। तो अगर आपको नहीं पसंद है तो आप फ्रांस छोड़ के चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, कोई और देश चले जाइए, मगर आप फ्रांस में रहेंगे और फ्रांसीसी कानून नहीं मानेंगे, आप लोगों के गर्दन काटेंगे, ये कहाँ से बर्दाश्त हो सकता है? और ये जो जलूस निकाले गए थे बंबई और भोपाल में और हैदराबाद और अलीगढ़ वगैरह में, कहीं किसी ने कहा उस जलूस के दौरान कि हम निंदा करते हैं ये जो फ्रांस में लोगों की गर्दनें काटी गई, पेरिस में और नीस में, और चर्च में घुस के लोगों को मारा, इसकी हम निंदा करते? किसी एक ने निंदा किया? बस सिर्फ वो है कि हमारे रसूल की बड़ा अपमान हो गया, इसी पे शोर शराबा कर रहे हो। तो साथ साथ निंदा भी अगर ये क्या कम गंभीर बात लगती है, कम सीरियस बात लगती है कि पैगंबर साहब के शान में जो है वो किया जाए, खिलवाड़ किया जाए, मजाक उड़ाया जाए, ये क्या कम गंभीर बात है? फ्रांस में हो कहीं हो, पैगंबर साहब तो पूरी दुनिया में एक ही माने जाएंगे ना इस्लाम में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, कई देश हैं, देखिए इस दुनिया में एक देश नहीं है, इस दुनिया में कई देश हैं। ये विजय जी, आपको ये गलत फहमी है कि इस दुनिया में एक ही देश है, आपको शायद ये सीखना चाहिए कि इस दुनिया में कई देश हैं, फ्रांस अलग देश है, हिंदुस्तान अलग देश, शायद आपको ये नहीं सिखाया गया। नहीं, बहुत सारे देश हैं, और हर नहीं, पैगंबर तो एक ही हैं, पैगंबर की शान में पैगंबर एक है, मगर अरे भाई आप तो बोलने नहीं देंगे ना, पैगंबर एक होंगे, मगर पैगंबर पे कार्टून बनाने का इजाजत है कि नहीं है, ये फर्क, मुल्क में फर्क कानून है। फ्रांस उदारवादी मुल्क है, आपको उनका उदारवाद नहीं पसंद है, आप फ्रांस में मत रहिए, आप पाकिस्तान चले जाइए, कोई और देश चले जाइए, आपको नहीं अच्छा लगता है मगर वहां का कानून है, तो आप वहां पे रहना है तो आपको वहां के कानून मानना होगा, वहां पे ये सब इजाजत है। ये तो आप सुनिए, अरे बोलने नहीं देंगे आप, तो दिक्कत है आपके साथ। ये देखिए, वो जो चार्ली हेब्डो है, जो सेटेरिकल मैगजीन है, जिसने पैगंबर पे कार्टून निकाले, वही मैगजीन हर मजहब के लोगों पे कार्टून निकालता है। उसने जीसस क्राइस्ट के ऊपर बहुत सारे कार्टून निकाले, और कई और मजहब के लीडर्स के ऊपर कानून, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों पे ही उसने कार्टून निकाले, कई मजहबों के जो फिगर्स है, रिलीजियस फिगर्स, उन पे कानून निकाले। तो ये वहां का कानून है, वहां की पे इजाजत देता है कानून। तो आप वहां पे अगर नहीं आपको पसंद है, आप छोड़ के चले जाइए फ्रांस, आप पाकिस्तान चले जाइए, आप इजिप्ट चले जाइए, जहाँ पे आपको आराम से रह सकें, ये कार्टून आपको नहीं, वहां रहना है तो आपको वहां का कानून मानना पड़ेगा। ये देखिए, इस तरीके से इंतहा पसंदी नहीं चलेगी जी, लेकिन आपको। और देखिए ये सब देखिए, ये सब घोर बदमाशी हो रही है, जानबूझ के मुसलमानों को उकसाया जा रहा है, और मुसलमान भोले भाले लोग हैं, ये ज्यादातर इनको बेवकूफ बनाना आसान है, और इनको उकसा के ये सब प्रदर्शन करवाया जा रहा है, जिससे प्रतिक्रिया होगी और इनका नुकसान होगा ना, इसका समझने की कोशिश करिए। नहीं सर, आप जो बात कह रहे हैं कि यदि आपको पसंद नहीं है तो फ्रांस में मत रहिए, ये जो स्टाइल ऑफ टॉकिंग है, बातचीत का तरीका है, ये मुझे हिंदू या जो दूसरे कट्टरपंथी लोग हैं उनकी तरह से है। हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आपको पसंद नहीं है तो आप पाकिस्तान चले जाइए, ये क्या बात हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर दिन आप एक ही बात, नहीं, हिंदुस्तान में कानून फर्क है, पाकिस्तान चले जाइए, ये बर्दाश्त नहीं है तो पाकिस्तान। नहीं, हिंदुस्तान में कानून है जो ये नहीं परमिट करता है। सेक्शन 153A है, सेक्शन 295A है आईपीसी का,
जो कहता है कि किसी की रिलीजियस फीलिंग्स आप हर्ट नहीं कर सकते हैं, न मुसलमानों की रिलीजियस फीलिंग, न हिंदुओं की, न ईसाइयों, किसी की रिलीजियस। मगर फ्रांस में ऐसा कानून नहीं है। आप इसको समझने की कोशिश करिए, फर्क फर्क मुल्कों में फर्क फर्क कानून है। फ्रांस में वो ज्यादा उदारवादी हैं, वो ये इजाजत देते हैं कि आप कार्टून छापिए, और वो चार्ली हेब्डो तो सभी मजहबों के रिलीजियस फिगर्स पे खूब कार्टून छापता आपकी रहता बात था। मैं समझ गया, लेकिन आतंक की घटना की निंदा की जा सकती है, उस पर कोई वो नहीं है, विरोध नहीं है, मतभेद नहीं है, लेकिन विरोध प्रदर्शन भी ना करने दें आप, इसमें क्या बात है मुझे समझ में। मैं आपको अभी मैंने समझाया, फिर से समझा रहा हूँ, अब हम तीसरे बार नहीं समझाएंगे, दूसरे बार समझा रहे हैं। देखिए, आपको करना प्रदर्शन कीजिए, कोई आपको रोकने नहीं, आपको संवैधानिक अधिकार है प्रदर्शन करने का, मगर ये भी सोच लीजिए क्या उचित है। कानूनी कोई बाध्यता नहीं है, मगर औचित्य है, क्योंकि देखिए सोचिए इसका प्रतिक्रिया क्या होगी जब 80% जनता भारत में हिंदू हैं, और ऐसे ही धार्मिक भावनाएं बहुत उत्तेजित की गई हैं इधर हाल में। अब आप ये सब जलूस फलूस निकालेंगे तो हिंदुओं के मन पे प्रभाव क्या ये नहीं, असर ये नहीं होगा कि ये मुसलमान तो बड़े कट्टर हैं और इंतहा पसंदी हैं, फेनेटिक्स हैं, बिगट्स हैं और टेररिस्ट हैं, तो लिहाजा उसके वजह से मुसलमानों पे जुल्म और हमले और बढ़ेंगे नहीं। ये सोचना चाहिए ना। आप ये आप अपने समझाइश ही के तौर नुकसान पर करना कह चाहें रहे हैं या करिए, कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, मुसलमान अगर अपना नुकसान करना चाहे करो, सर, कोई ये रोक नहीं सकता, ये जुलूस निकाल के आप करो, ये मगर आपकी बात मैं समझना चाहता हूं कि आप ये मुसलमानों को समझाइश के तौर पर कह रहे हैं या वार्निंग के तौर पर कह रहे हैं। नहीं, समझा रहे हैं, मैं उनको समझा भी रहा हूँ, वार्निंग भी दे रहा हूँ कि देखो ये प्रतिक्रिया होगी, तुम अगर ये सब जुलूस जुलूस निकालोगे तो ये सब होगा। देखो, कार्टून वहां पे फ्रांस में और इंग्लैंड में, अमेरिका में जीसस क्राइस्ट पे कार्टून निकाले गए कि वो गे हैं, उनका होमोसेक्सुअल थे, किसी की गर्दन नहीं काटी गई। हमारे तमिलनाडु में ये करुणानिधि मुख्यमंत्री अक्सर भगवान राम की आलोचना करते थे, मजाक उड़ाते थे, उनकी गर्दन तो काटी नहीं गई। और कई लोग कहते हैं राम ने तो सीता को अयोध्या वापस लाके छोड़ दिया क्योंकि वो उसकी चेस्टिटी के बारे में डाउट किया तो उसको निकाल दिया और शाम्बुक को मार दिया, मगर किसी की गर्दन इस पे नहीं काटी गई ऐसा कहने पे। तुम ठीक है, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरी राय है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए, मगर अगर कोई आहत करे तो तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये सवाल है ना। क्या तुम उसका गर्दन काटोगे? अभी मैंने मेरे मित्र हैं मुनव्वर राना साहब, उर्दू के बड़े मशहूर शायर, उनकी एक टीवी इंटरव्यू की किसी टीवी चैनल ने, उसमें उन्होंने कह दिया कि कोई ऐसा करेगा तो मैं तो उसको मार डालूंगा, कोई अपमान करेगा हमारे रसूल को या राम को, सीता को, मैं उसको मार डालूंगा। तो मैंने उनसे टेलीफोन से बात करी, मैंने कहा देखिए ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए था, आप जिम्मेदार आदमी हैं, बड़े मशहूर हैं, और ये आप ऐसा कहेंगे कि तो कई हिंदू समझेंगे कि सभी मुसलमान ऐसे हैं जो कट्टर हैं और इस तरह की भाषा का। आप ये कह दीजिए कि जो हमारे रसूल का अपमान करे हम उसकी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं, मगर ये कहना कि हम उसको मार डालेंगे, ये देखिए यू आर क्रॉसिंग द लाइन। हत्या करना ये तो एक मर्डर है ना, ये आपको नहीं कहना चाहिए। तो वो मान गए मेरी बात, मुझसे छोटे हैं वो, 69 साल के हैं, मैं 75 साल का हो रहा हूँ। मैंने कहा मैं बड़े भाई जैसे राय दे रहा हूँ, आप दूसरा एक क्लैरिफिकेशन इशू करिए कि मुझसे एक जज्बात में मैं कह गया, मगर मेरा कहने का मतलब कि किसी धार्मिक इंसान का अपमान नहीं होना चाहिए था। तो मैं ये जो कह गया उसको मार डालूंगा मैं, ये मुझसे गलती हो गई। तो ये इतना रिस्ट्रेंट रहना चाहिए। बेहतर है कि देखिए बेस्ट है कई चीजें इग्नोर की जाती है, अगर आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा आप आलोचना कीजिए, मगर आप कहिए हम मार डालेंगे, ये देन यू आर क्रॉसिंग द लाइन। ये तो आप हत्या करने की बात कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन सर दो चीजें हैं, इसमें आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन यहाँ जो हिंदुस्तान में हुआ वो तो सिर्फ आलोचना हुई है, पहली बात।
इसको लेकर ही बहुत सारे लोग नाराज हो रहे हैं, आप भी नाराज हो रहे हैं। दूसरी बात, हिंदुस्तान में हर दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये तो पैगंबर साहब का मामला था। आप तो फिल्मों के जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं उस पर प्रदर्शन करते हैं, सिनेमा घरों में आग लगाते हैं, गाड़ियां जलाते हैं, फिल्मों के प्रदर्शन पे नाम बदलने की बात करते हैं, हीरो हीरोइंस का धमकाने की बात करते हैं। अभी एक फिल्म आई है, उसका नाम बदल दिया गया है क्योंकि उसका नाम एक हमारे हिंदू देवी के नाम को से जुड़ती हुई बात है, तो उसको लेकर तो हिंदुओं में जो कट्टरपंथ है उस पर आपकी चिंता नहीं है। मुसलमान यदि पैगंबर रसूल साहब के शान में यदि कुछ होता है गड़बड़, उस पर बोलता है, तो आप कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। हर दिन हो रहा है हिंदुस्तान में। दोनों को गलत पता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के रिलीजियस फिगर्स के बारे में मैंने कहा, हिंदुओं के मैंने सबके बारे में कहा कि देखिए, एक तो इतना ज्यादा टची नहीं होना चाहिए। इतना ज्यादा आप जरा सी बात पे आग बबूले हो गए, आपा खो बैठे, आग बबूले हो गए, उत्तेजित हो गए। अरे इतना थोड़ा सा संजीदगी रखिए, थोड़ा सा रिस्ट्रेंट रखिए। कोई ऐसा इतना, देखिए मैं बता रहा हूँ असल चीज क्या है। असल चीज क्या है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आई है। असल मुद्दे वो हैं कि ये पाकिस्तान में हाल ये है, जो 60 रुपए की ब्लड प्रेशर की दवाई मिलती थी, आज 360 रुपए की मिलने लगी है। कुछ महीनों के अंदर ही इतनी दवाइयों का और खाद्य पदार्थ का बढ़ोतरी हुई है, बेरोजगारी की बढ़ोतरी हुई है बड़े भीषण तरीके से, भारत में, पाकिस्तान में और टर्की में भी। ये जो एर्दोगान साहब जो हरकतें कर रहे हैं, ये सब स्टंट है, नाटक है, और इमरान खान का भी नाटक है। क्योंकि जो आर्थिक मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, वहां से ध्यान भटकाओ किसी तरीके से, क्योंकि वो उसका तो आपके पास समाधान का कोई तरीका आता नहीं है आपको। तो क्या करो, वहां से ध्यान भटका के कहो असल मुद्दा तो ये है, हमारे रसूल के बड़ा अपमान हो गया है, भगवान राम का बड़ा अपमान हो गया है, ये ध्यान भटकाओ। ये जानबूझ की साजिश है, क्योंकि असल मुद्दे से ध्यान भटकाना है आपको, तो ये सब चीजें ले आओ। अब वहां टर्की में आप जानते हैं बड़ी भयंकर रिसेशन आया हुआ, मंदी आई हुई है, और लाखों तुर्की जो युवा हैं भाग रहे हैं तुर्की से, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है तुर्की में। तो वहां से ध्यान भटकाने के लिए ये एर्दोगान साहब ने क्या किया कि हाजिया सोफिया को कन्वर्ट कर दिया इनटू मॉस्क, और वो चिल्ला रहे हैं कि प्रेसिडेंट मैक्रोन का तो मानसिक बीमारी हो गई है उसको। वो हमारे ये मलेशिया में महातीर मोहम्मद कह रहे हैं सारे लाखों करोड़ों फ्रांसीसियों को मार डालो। इस तरह की मतलब गैर जिम्मेदारी के बयान, और ये जानबूझ के हो रहा, क्योंकि असल मुद्दा जो है आर्थिक मुद्दा, वहां से आपको ध्यान किसी तरीके से हटाना है। यही सब तरीका है कि धार्मिक मुद्दे की तरफ मोड़ दो। ये पुरानी हरकतें हैं सर, यही हो रहा है और कुछ नहीं। मैं बात समझ गया। एक चीज जानना चाहता हूँ, ये बात आपकी बिल्कुल वाजिब है, इसमें कोई बात से मैं ना इत्तेफाकी नहीं रखता कि इग्नोर भी किया जाना चाहिए और ध्यान भी रखा जाना चाहिए, दोनों चीजें हैं। लेकिन ये बात समझाइश के लिए आसान है, जब खुद पर बीतती है, खुद पर आती है, तो हम लोग कितने नाजुक मिजाज होते हैं। इसके लिए एक माफी के साथ चाहता हूँ कि हायर जुडिशरी में आप रहे हैं, हायर जुडिशरी को लेकर अभी एक बहुत सीनियर वकील साहब ने कुछ कह दिया, उस पर किस तरह से रिएक्ट किया हायर जुडिशरी ने, तब तो आपने नहीं कहा कि इग्नोर करना चाहिए। क्या क्या कह दिया, कौन सी बात? हायर जुडिशरी को लेकर कुछ बातें की गई, कुछ आरोप लगाए गए, तो वो वकील साहब को कहां से कहां तक घसीटा गया, कहां से कहां तक ले जाया गया, प्रशांत तो इग्नोर नहीं किया किसी ने, हायर जुडिशरी ने, इस बात को। हाँ, वो जो आप प्रशांत भूषण के मामला जिक्र कर रहे हैं, वो भी मेरे हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट ने गलती करी, ज्यादा बिला वजह इतने टची हो गए। अरे उसने 2 ट्वीट्स तो किए थे, कौन सा इतना हल्ला मचाने की बात थी, कौन सी इतने भावुक हो गए, उत्तेजित हो गए, ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए था। तो वो मैं यही कह रहा हूँ कि जब अपने पर आती है तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते, दूसरों को समझाइश देते रहते हैं। हिंदू देवी देवताओं को लेकर, नाम को लेकर भी इतने प्रदर्शन तोड़फोड़ होती है, तब हम चुप रहते हैं। और आज आप कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो मुसलमानों को देखकर नाराज हो जाएंगे। नहीं, आज का माहौल जो हो गया है ना, इधर पोलराइजेशन बहुत बढ़ गया है समाज में। अब कारण आप सब जानते हैं,
तो ये मुसलमानों को समझना चाहिए कि देखो तुम्हें ऐसा डर कर रहे मुसलमान, क्या डर कर रहे मुसलमान, आप क्या नहीं नहीं डर के ना रहे। अरे भाई मैं डर के रहने की बात नहीं कह रहा हूँ, मगर सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि बहुत इधर माहौल बिगड़ गया है हिंदुस्तान में कई साल से। ये ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन बहुत बढ़ गया है, तो लिहाजा सावधानी से रहना चाहिए, थोड़ा सा संजीदगी से बात करनी चाहिए। ज्यादा इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए कि आप सड़कों पे उछल कूद मचाए हुए हैं। उसका देखिए प्रतिक्रिया होगी, अब करना करो, आपको संविधान इजाजत देता है प्रदर्शन करने का, मगर याद रखिए कि इसका प्रतिक्रिया हो सकती है कि फिर आप पे हो सकता है हमले और बढ़ जाएं। क्या मुसलमान चाहेंगे उन पे हमले बढ़े और जुल्म हो? मुझे ये कारण नहीं समझ में आ रहा क्यों प्रतिक्रिया होगी, क्यों प्रतिक्रिया, क्यों हिंदुओं के खिलाफ तो ये प्रदर्शन नहीं हो रहे। नहीं नहीं ये ये प्रदर्शन भारत हिंदुओं सरकार के के खिलाफ खिलाफ नहीं है, ये प्रदर्शन हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, तो फिर क्यों प्रतिक्रिया हिंदू देंगे। अरे जब मुस्लिम कर रहे हैं, ये तो प्रदर्शन सिर्फ मुस्लिम निकाल रहे हैं ना, तो उसका रिएक्शन होता है। देखिए हमने, देखिए आपको एक और उदाहरण दिया, 2 मिनट टाइम दीजिएगा। जब शाहीन बाग में ये सब हो रहे थे, मीटिंग हो रही थी, बड़े बड़े जलसे हो रहे थे शाहीन बाग में, मैंने कहा, एक बार फेसबुक पोस्ट डाला, उस पर बड़े उत्तेजित हो गए कई मुसलमान। मैंने फेसबुक पोस्ट पे ये लिखा कि देखो ठीक है प्रदर्शन करो, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे तुम्हें आपत्ति है, ठीक है, आपत्ति का इजहार करने का अधिकार है, मगर तुम शाहीन बाग पे, मैंने जो देखा इंटरनेट पे, औरतें बुर्का पहन के आ रही हैं, ढेरों औरतें, और उस पर मोदी जी ने कमेंट भी किया कि आप इनके वस्त्र से समझ सकते हैं कौन। अब आप क्या ये नहीं कर सकते थे, जो ऑर्गेनाइजर थे ये कहते कि कोई बुर्का पहन के औरत नहीं आएगी इस मीटिंग में, क्योंकि होएगा ना, आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टर्स हैं ये सब मुसलमान हैं, तो हिंदू मुस्लिम एकदम से हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, डिवाइड बढ़ जाएगा। आप बिना बुर्का पहने आ सकती थी। मैंने ये पोस्ट डाला कि देखो तुम क्यों हैंडल दे रहे हो लोगों को, जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू एलिमेंट्स को तुम हैंडल दे रहे हो, ये कहने को कि ये तो सिर्फ मुसलमानों का प्रदर्शन है, हिंदुओं से कोई मतलब नहीं, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, तो क्यों तुम इसका मौका दे रहे हो, क्यों अपनी औरतों को परमिट करते हो बुर्का। बहुत सारी औरतें मैंने देखा बुर्का पहन के आ रही, उससे क्या प्रतिक्रिया नहीं होगी कि ये तो सब मुसलमानों का खेल है, तो हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो जाएगा इमीडिएटली। ये डिवाइड एंड रूल जो चाहते हैं रूलर्स हमेशा। तो जब मैंने ये फेसबुक पोस्ट डाला, लगे कई मुसलमान चिल्लाने, वो कमेंट्स आने लगे कि आपको क्या आपत्ति है, कोई औरत क्या पहने। हमने कहा भाई आप करो जो, मैंने समझाने की कोशिश करी, तुमको नहीं समझ में आ रहा तो करो जो करना चाहो, मगर एक चीज समझ लो कि इसकी प्रतिक्रिया होगी। तुम बहुत सारी औरतें बुर्का पहन के आएंगी शाहीन बाग में, तो बिल्कुल ये लगेगा कि ये तो मुसलमानों का पूरा खेल है, हिंदुओं से इसका कोई मतलब नहीं। तो तुम्हारा नुकसान होगा कि नहीं होगा, सोचिए ना, बिना सोचे समझे आप लोग बोल जाते हैं। ठीक है, तो आपकी समझाइश क्या है कि आप प्रदर्शन नहीं करें। प्रदर्शन मत करो, तुम्हें बेहतर है इसको इग्नोर करो, नजरअंदाज करो तमाम लोग। देखिए एक बार क्या हुआ, मिर्जा गालिब बड़े भारी उर्दू शायर थे, सबसे बड़े उर्दू शायर, उनसे किसी ने कहा कि जब लोग आपकी आलोचना करते हैं, मैलिशियस क्रिटिसिज्म करते हैं, तो आप कोई जवाब नहीं क्यों नहीं देते हैं उसका। उन्होंने कहा कि इफ अ डोंकी किक्स यू विल यू किक इट बैक। एक गधा अगर तुम्हें लात मार दे तो तुम क्या वापस उसको लात मारोगे कि उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाओगे। तो यही हुआ कि आप बिला वजह उत्तेजित हो रहे, अरे इग्नोर कर, 10 चीजें इग्नोर की जाती हैं। कोई कह रहा है क्या नहीं, कोई कार्टून लगा दिया फ्रांस में, वही फ्रांस में, हिंदुस्तान में नहीं। चुप लगाओ, क्या जरूरी है हर बात की धम मचाने की और शोर शराबा करने की। कई चीजें इग्नोर की जाती हैं, नजरअंदाज की जाती हैं। यही बेहतर है। मेरी राय मुसलमानों से है कि बेहतर है इग्नोर करो। क्या तुम बिला वजह, ऐसे ही माहौल बहुत खराब है हिंदुस्तान में, बहुत ध्रुवीकरण हो गया है और मुसलमानों पे जुल्म हुए हैं, हम सब जानते हैं।
तो मैं तो देखिए मुसलमानों का के जुल्मों का कस के मैंने आलोचना की है, लगातार मैं करता आया हूँ। मैं उनका उनसे हमदर्दी है, मैं उनका भला चाहता हूँ मुसलमानों का, मगर ये करने से तो वो समझ नहीं रहे हैं कि वो तो एक फंस रहे हैं, एक जाल में फंस रहे हैं, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुझे लगता है ये जानबूझ के कुछ लोग कर रहे हैं हरकत। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके अच्छा लगा और आपकी समझाइश भी, आपकी बात भी लोग समझेंगे, इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। खुश रहिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।